साथियों नमस्कार। आप सभी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की तमाम वीडियोस देखे हैं और आपने एंट्री भी चालू किया हुआ है और एंट्री कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत जो ऐप डिजाइन किया गया है सिकल सेल ऐप, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तन को आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से आप एंट्री करेंगे और आने वाले समय में जो हमारी एक समस्या थी कि सिकल सेल का स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के डेटा तो डाल रहे हैं, उसके बाद का इंफॉर्मेशन हम एंट्री नहीं कर पा रहे थे। हाइड्रोक्सी यूरिया के लिए भी हमने पहले पूर्व के वीडियोस में बताया था कि कितने लोग हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे हैं, उनका डेटा कैसे अपडेट करेंगे, वो तमाम जानकारियां हमने आपको पहले बताई हुई है। आज मुख्य रूप से आपको हम बताने जा रहे हैं कि सिकल सेल ऐप में किस प्रकार से सिकल सेल पेशेंट को ट्रैक करेंगे, उसको जो मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, जो लैब टेस्ट किए जा रहे हैं, ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं, ये तमाम जानकारियां आप सिकल सेल ऐप के माध्यम से कैसे अपडेट करेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी आपको हम बताएंगे। तो हमारे साथ आप बनिए। आप अगर पहले इस चैनल में आए हुए हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सभी गतिविधियों की जानकारी आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से आप आसानी से सरल तरीके से एंट्री को सुचारू रूप से कर सकते हैं, इसकी हम जानकारी आपको देते हैं। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य गतिविधियों का, स्वास्थ्य संबंधी संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन कैसे हो, किस तरह से हम आसानी से ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप कर सकें, वो सभी जानकारियां आप तक हम साझा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा इस चैनल में आपको स्वास्थ्य की बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंच सके और हम सरलतम तरीके से अपने जिले को, अपने विकास खंड को, अपने देश को एक उच्च शिखर तक पहुंचा सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आसानी से सरलतम तरीके से स्वास्थ्य की विभिन्न गतिविधियों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए सिकल सेल में जो नया अपडेट है उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। ऐप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। पूर्व में आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन, टेस्ट रिपोर्ट, व्यू, एड रिजल्ट, ये 3 ऑप्शन आया करते थे। अभी मुख्य रूप से 2 ऑप्शन और जुड़ गए हैं, डिसीज़ मैनेजमेंट एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो जब आप डिसीज़ मैनेजमेंट और मेडिकल हिस्ट्री को आप जब अपडेट करेंगे तो उस समय डेटा फेच करने को कहा जाएगा। डेटा फेच जैसे कि पहले भी आपने किया था, जिसमें 3-4 प्रकार के डेटा फेच होते थे, अभी 6 प्रकार के आपके डेटा फेच होंगे, जिसमें से आपको सभी को डेटा फेच कर लेना है, जिसमें आपका डिसीज़ मैनेजमेंट और मेडिकल हिस्ट्री वो तमाम जानकारियाँ अपडेट होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है उसमें आभा आईडी को मैंडेटरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन पार्ट में आभा आईडी आपको देना पड़ेगा। आभा बना है या नहीं बना है ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आभा बना है तो आभा नंबर डालेंगे, नहीं बना है तो फिर आप उसको बनाएंगे। मुख्य रूप से आज जो बताने का उद्देश्य ये है कि भाई रजिस्ट्रेशन के दौरान जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको आभा नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, आभा नंबर है या नहीं है। और उसके बाद अगर यस करते हैं तो आपको आभा डालना पड़ेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो है आप फिंगर ओथ, फेस ओथ, OTP, इन माध्यम से भी जो है आप आभा नंबर डाल करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप
देख रहे हैं। अगर नो करते हैं आप तो यहाँ पे आभा बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है कि आई एग्री, और ये करके आप जो है आभा बना सकते हैं। आभा में भी दो ऑप्शन है, एक तो आधार है और दूसरा है वर्चुअल आईडी, जिसके माध्यम से आप जो है वर्चुअल आईडी, कई लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वर्चुअल आईडी किसको बोलते हैं। जैसे आप आधार नंबर देखते हैं तो आधार नंबर के नीचे जो है 16 डिजिट का एक VID होता है जिसको वर्चुअल आईडी बोलते हैं। जैसे आधार को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आधार नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे भी कई लोग OTP का चिंता करते रहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ओथ दिया हुआ है, डेमोग्राफिक ओथ में जब आप क्लिक करेंगे तो OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ डेमोग्राफिक ओथ को हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे मैं मान लो आधार नंबर डालूंगा और डेमोग्राफिक ओथ को मैं करूंगा, तो इस स्थिति में क्या है कि वो डेमोग्राफिक ओथ में उसका नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, कौन से जिले के हो वो मांगेगा। वो जानकारी आप सही से भर देंगे तो क्या होगा, वो वेरीफाई कर लेगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट में। और रजिस्ट्रेशन पार्ट में फिर आप बेसिक जानकारी आप वहीं से आधार से भी वो ले लेगा और बाकी चीज़ें अपडेट कर देगा। दूसरा टेस्ट रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आपने पहले ही किया है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो आप इसको मेरे बाकी वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं। आज जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये है आपका व्यू एड रिजल्ट। ये रिजल्ट आप सिकल सेल आईडी, आभा नंबर और मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको कौन सा केसेस है। एक सिकल सेल की आईडी हम अभी लेते हैं, एक सिकल सेल आईडी से, आभा आईडी से, मोबाइल नंबर से और रजिस्ट्रेशन ऑफ HFR यूजर से हम जो है उसको खोज सकते हैं। सपोज मेरे पास एक सिकल सेल आईडी है और मैं उस सिकल सेल आईडी को ले करके उसको ट्रैक करने की कोशिश करता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि वो सिकल सेल पेशेंट का डिटेल इस पोर्टल में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे मैंने इस सिकल सेल पेशेंट का आईडी को डाला तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आप आभा जो है, आभा को आप क्या कर सकते हैं, आभा को आप एक तो पहले भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और नहीं बना है, आभा है उसके पास और आपने इनरोल नहीं किया है तो बाद में भी उसको कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैव आभा नंबर, यस और नो। यदि यस है तो आभा नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे, नो है तो आभा क्रिएट करेंगे। चूंकि ये पूर्व से ये पेशेंट रजिस्टर्ड है, इस पेशेंट को अभी आभा नहीं बना है या उसके पास आधार कार्ड नहीं बना है और आपने रजिस्टर कर लिया है तो उस स्थिति में आप एस्केप बटन को भी कर सकते हैं। जैसे ही आप एस्केप बटन को दबाएंगे उसके बाद आपके पास जो है ये डिटेल आ जाएगा। देखिए आपके पास आ गया पेशेंट प्रोफाइल, मेडिसिन, लैब इन्वेस्टिगेशन, इस तरह से अलग अलग जो है ना ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ये बेसिक जानकारी जो है उस हितग्राही का आपके पास आ जाता है। मान लीजिए इस बेसिक जो जानकारी दी गई है उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस बेनिफिशियरी को कंफर्म कर दिया तो कंफर्म करने के बाद जो है ये बेनिफिशियरी का बाकी चीज़ें जो है, बाकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आप मेडिसिन अपडेट कर सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन अपडेट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपडेट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। ये सभी जानकारियां जो है आप आसानी से इसमें अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मेडिसिन को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, ड्रग सेलेक्ट कर सकते हैं कि फोलिक एसिड 1 mg ओरल है, फोलिक एसिड 1 mg ओरल सॉल्यूशन है, आपका फोलिक एसिड 100 माइक्रोग्राम है। एज स्पेसिफिक आप मेडिसिन भी जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो दिए गए, हाइड्रोक्सी यूरिया 1 ग्राम का है, 100 मिलीग्राम का है, ओरल टेबलेट है। तो ये तमाम मेडिसिन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आपका लैब इन्वेस्टिगेशन में भी चूँकि आप जब आप उसको देखेंगे तो आपको मेडिसिन और सेंट्रल ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन और ये तमाम जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लैब की जानकारी को जब आप क्लिक करेंगे तो टेस्ट का नाम, चाहे वो CBC है, LFT है या RFT है, ये आप ऐड कर सकते हैं और आप उसका डेट ऑफ सैंपल
कब आपने लिया था उसको आप लेट के डेट का रिजल्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी प्रकार से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जानकारी भी आप इसमें डाल सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब हुआ, कौन से तारीख को हुआ, उसको ऐड कर सकते हैं, डेट आप डाल करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से वैक्सीनेशन की जानकारी भी दी गई है कि जो वैक्सीनेशन है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है, पॉलीसेकेराइड कंजुगेटेड वैक्सीन है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो अभी ऐप में अपडेट हुआ है उसमें पहला जो कार्य करना है, जो भी नया बेनिफिशियरी बने हैं या नया बेनिफिशियरी जो आ रहे हैं, जो भी डिसीज सिकल सेल पीड़ित आ रहे हैं जिसका आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पहला तो उनका आभा होना चाहिए, यदि नहीं है तो बनाएं, और है तो आभा नंबर को आप आधार के साथ लिंक करके उसको आगे वेरीफाई करें और बाकी जानकारी अपडेट करें। दूसरा, जितने पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड हैं जिनको हाइड्रोक्सी यूरिया या कोई टेबलेट या कोई मेडिसिन चल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उन सभी जानकारी को आप अपडेट कराएं और आसानी से सिकल सेल ऐप में एंट्री प्रारंभ करें। सभी के लिए ये बहुत ही एक अच्छा पहल होगा ताकि हम मरीजों की सेवाएं, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से दे पाएं। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ सुना और समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।